पिछले 48 घंटे में राजस्थान के अंदर 13 अलग अलग स्थानों पर महिला अत्याचार, अनाचार, बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। ये हर 48 घंटे में राजस्थान के किसी न किसी कोने में कोई न कोई लोमहर्षक घटना, नया निर्भया कांड आकार लेता है। बस पीपल खूट के अंदर 2 पढ़ने वाली बच्चियां, असामाजिक तत्व उनको तंग करते हैं। 2 बार पुलिस में जाकर गुहार करती है, पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं, आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाती है, आत्महत्या करती है। इन सारी तमाम से लगातार राजस्थान के अंदर महिला अपराधों की आई बाढ़, और अपराध होने के बाद में अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आते नहीं, आते हैं तो उनका चालान प्रस्तुत नहीं होता। अपराध दर्ज होने के बाद जांच विचाराधीन रहती है। कुल जितने अपराध कारित हुए हैं उसमें 33% का ही मात्र चालान पिछले 6 महीने में हुआ है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है। आज भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक प्रमुख महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर गृह मंत्री से त्याग पत्र देने की मांग की है। राजस्थान के अंदर कानून और व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। राजस्थान का आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। हमने संवैधानिक प्रमुख को कहा है कि वो अब उनके दखलंदाजी की आवश्यकता है। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया कि वो राज्य की कानून महकमे के आला नेताओं, आला अधिकारियों को, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी से बात करके, और जो ज्ञापन हमने तथ्यात्मक रूप से दिया है, घटनाओं का जिक्र करते हुए दिया है, उस पर वो संज्ञान लेंगे। मजबूर होकर हमें महामहिम राज्यपाल के राजभवन का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आचार संहिता से कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री जी तबाड़ तोड़ बोर्ड बनाने की घोषणाएं कर रहे हैं, जिला बनाने की घोषणाएं कर रहे हैं, जिन पर के काम को वो आगे कर नहीं सकते। जनगणना की बात कर रहे हैं, परंतु अभी तक पीपल खूट की घटना पर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बोला। ये सरकार के माथे पर बदनुमा दाग है। और इन्हीं बातों को लेकर राजभवन के बाद हम जन भवन में रहने वाली जनता के पास जाएंगे और राजस्थान के सरकार के चेहरे पर जो नकाब है उसको खींचेंगे। राठौर साहब, जातिगत सर्वे करवा रही, जातिगत जनगणना के लिए 1921 के बाद देश में जातिगत जनगणना नहीं हुई। जनगणना का अधिकार संविधान की सेंट्रल लिस्ट में है। सर्वेक्षण के नाम पर मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश जारी किया है। जनगणना करने वाली सारी मशीनरी, अध्यापक से लेकर राजस्व विभाग की मशीनरी, सारी चुनाव में लगी है। उनको मालूम है कि अब ये सारी मशीनरी का उपयोग किसी भी कीमत पर इतर कामों के लिए नहीं हो सकता। चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की फितरत उनकी रही है। अपने खोए जन आधार के लिए इस प्रकार के सगुफे चला रहे हैं। आपको सबको मालूम है आने वाले 72 घंटों के अंदर अंदर आचार संहिता कभी भी लग सकती है। और ऐसे मौके पर इस प्रकार की थोती बातें करके मूल बात, जो जिन बातों को लेकर लचर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कर्ज में डूबा किसान, इन बातों से ध्यान हटाने का कोशिश मुख्यमंत्री जी करते हैं। राठौर साहब, इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आवश्यकता महसूस करेगी तो हमारा केंद्र नेतृत्व इसके बारे में निर्णय लेगा। पर हमें इस प्रकार धोखाधड़ी की राजनीति करने के पक्ष में कतई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ करना है वो संविधान के दायरे में समय पर करेगी। यही नहीं कि पिछली बार इन्होंने रिफाइनरी की आधारशिला
सोनिया गांधी जी से 13 दिन पहले जब इनकी सरकार जारी थी तब रखवाई। ये संकेत है कि मुख्यमंत्री जी असुरक्षा के भाव से ग्रसित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब लास्ट सवाल है, डॉक्टर साहब आपकी जो पहली सूची है लेट होने की वजह क्या ये है कुछ नेता अपनी सीट बदलना चाहते हैं, उनको हार का डर है? देखिए इसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। संसदीय बोर्ड है, सूची जारी कब होगी, नहीं होगी, क्यों होगी, कैसे होगी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की तरह ना बंदर बाट है ना तेरा मेरा है, यह सब हमारा है। राहुल गांधी को रावण बताने के मामले में जेपी नड्डा जी और अमित मालवीय जी के में परिवाद दर्ज कराया गया के अंदर में ये मिजाज पुरसी के लिए, चमचागिरी के लिए इस प्रकार की बेबुनियादी बातों पर और अपने उस तंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो तंत्र आने वाले 72 घंटों में इनकी मानना